बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में वक्त कम है और चीज़ें मुझे आपको ज़्यादा बतानी हैं, तो बराह रास्त हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो PDM ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, उनके जो बयानात इदारों के ख़िलाफ़ हैं, ख़ास तौर पे फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़, वो उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। जैसी कोई नई डेवलपमेंट होती है और उन्हें लगता है कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जा सकता है या जहाँ से इमरान खान से जान छुड़वाई जा सकती है, तो फौरी तौर पे उनके अपने बयानात जो ज़्यादा घिनौने और ख़ौफनाक हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। और वहाँ पे फिर अब ये राय सामने आ जाती है कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा किया है, इमरान खान ने तो कहा भी कुछ नहीं, तो उसको सज़ा किस बात की मिल रही है। फिर अवाम जो है उसकी भी एक अदालत है, सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह की है, फिर अवाम की भी एक अदालत है। वहाँ पे लोग ये फैसला कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्वे करवाया, अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 45,000 लोग उसमें वोट डाल चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 70-80,000 लोग वोट डाल चुके हों, लेकिन ट्रेंड बन चुका है कि ये लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो सर्वे मैंने करवाया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सवाल हमने ये पूछा कि जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करवाए गए हैं, ये जो फैसला किया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं, इसके पीछे आपके नज़दीक क्या वजह है, क्यों मुलतवी किए गए हैं। एक वजह हमने बताई कि इमरान खान का खौफ, और दूसरी वजह हमने बताई सैलाब के असरात। तो सिर्फ 4% लोगों ने, यानी ये जो 45,000 वोट पड़ा है, इसमें से सिर्फ 4% लोगों ने कहा कि सैलाब की वजह से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करवाए गए हैं, जबकि 96% लोगों ने यह कहा कि इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करवाए गए हैं। तो लोगों का अपना एक असेसमेंट होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, और जो खल्क़े खुदा सोचती है या जमहूरी मुआशरों के अंदर जो लोगों की सोच है वो हमेशा डोमिनेट करती है और उसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इमरान खान साहब के बारे में मरीम नवाज साहबा ने बड़े मायूब अल्फाज बोले हैं चिश्तियाँ वाले जलसे में। एक तो जलसा जो है बड़ा महदूद जगह पे था, दूसरा जलसे में लोगों की तादाद भी बहुत महदूद थी। जब भी कभी पीछे की तरफ से विजुअल किसी ने बनाया तो वो बिल्कुल जलसे में जगह सारी खाली थी। और मरीम नवाज साहबा अब इस हालत में कैसे लोग इकट्ठे होंगे। सरकारी मुलाजमीन को बाउंड किया गया, कई दिनों से तैयारी की गई, बेशुमार दूर दूर के इलाकों से लोगों को लाया गया, इसके बावजूद लोग कैसे इकट्ठे होंगे। आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी है 18 रुपए से 55 रुपए तक, गैस की कीमत आपने एक मरतबा 45%, एक मरतबा 53%, महंगाई जो है वो आपने 45.5% तक बढ़ा दी है। किसी चीज़ को आपने नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लगभग 100% बढ़ा दी हैं। तो इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ने के बाद लोग कैसे आपके जलसों में नहीं आते। मरीम नवाज साहबा का गुस्सा फिर दिखाई दे रहा था। अब गुस्सा शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत आ रहा है, मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर कोई बंदा खुश है या इंजॉय कर रहा है सूरत हाल को, वो इमरान खान है। आप देखें वो जब आपको नजर आएंगे मुस्कुराते हुए आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन ये आज करवा लें, कल करवा लें, परसों करवा लें। अगर इमरान खान को इस वक्त कोई शिकस्त दे सकता है, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे कि ये शख्स हार जाए तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर उसको शिकस्त दे सकता है तो वो खुद है इमरान खान। ना इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट अब हरा सकती है, ना कोई टेक्निकल नॉकआउट उसको बाहर कर सकता है, ना इमरान खान को ये PDM की सारी जमातें मिलकर भी हरा सकती हैं। तो इमरान खान साहब बहुत मुतमईन है और उनको आइडिया है कि वो जीतने जा रहे हैं, चाहे आज इलेक्शन कराओ चाहे कल करवाओ। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ रहा है। मरीम नवाज साहबा ने इमरान खान को शैतान और फितना और 3-4 और अजीबोगरीब अल्फाज जो हैं वो इमरान खान के बारे में बोले हैं। ये गुस्सा बता रहा है कि बात हाथ से निकल रही है और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मरीम नवाज साहबा का जो सबसे बड़ा गिला था, जो उन्होंने अपने जलसे में भी किया, कि इमरान खान साहब जो वीडियोस दिखाते हैं अपने जलसे में और उसमें एक्सपोज करते हैं पूरी की पूरी PDM को, वो एपिसोड इनको बहुत परेशान करती है और उन्होंने अपने जलसे में इसका शिकवा भी किया। मरीम नवाज साहबा ने, इमरान खान साहब जो वीडियो चला रहे हैं उन पर नून लीग को ख़ास तौर पे बहुत परेशानी है।
वो बड़ी मुश्किल से ये बयानियाँ बनाते हैं कि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ है, नून लीग इदारों के हक़ में है। इमरान खान साहब वीडियो चलाते हैं, सबको नज़र आ जाता है कि कौन इदारों के ख़िलाफ़ है और कौन इदारों के हक़ में है। तो वो किए कराए प्रोपेगेंडा के ऊपर उनकी अपनी पुरानी वीडियोज़, और पुरानी भी ज़्यादा नहीं है, कोई 4 महीने 5 महीने पुरानी है, कोई 7 महीने पुरानी है, 1 साल के अंदर अंदर की वीडियोज़ हैं सारी। वो सारी वीडियो जो है वो उनके बयानिए को उल्टा देती हैं कि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ है और नून लीग इदारों के हक़ में है, बल्कि वो ये साबित करती हैं कि नून लीग इदारों को चक्कर दे के आई हुई है, बेसिकली ये इदारों के बहुत सख्त खिलाफ है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की, ये परेशान कर रही है PMLN को। मरीम नवाज साहबा ने एक और गेम किया, अब वो अपना पासपोर्ट वापस मांग रही हैं। याद है आपको, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी प्लेट में रख के भी पासपोर्ट लाएंगे ना तो मैं नहीं लूँगी, मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं पासपोर्ट लेना, मैं नहीं जा रही पाकिस्तान से बाहर। अब वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मरीम नवाज साहबा बेताब हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बेताब हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने मामले में मियाँ नवाज शरीफ को कायल करना है और फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने करना है, और फैसला एक बहुत बड़े मसले का जो आने वाले महीनों में होने वाला है। बाकी आप लोग सब खुद समझदार हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जिसने अब मरीम नवाज साहबा के पासपोर्ट पे फैसला सुनना था, केस सुनना था, फैसला करना था। ये बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया, पहले भी टूटता रहा बार बार, ये चौथा बेंच गालिबन बना है। इसमें जस्टिस अनवारुल हक साहब थे और जनाब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब थे। तो जस्टिस जनाब अनवारुल हक पन्नू साहब ने ये केस सुनने से माजरत कर ली है। इससे पहले भी कई जजेस मरीम नवाज साहबा का केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। मल्टीपल रीज़न हैं, अलग अलग रीज़न हैं, लेकिन फिर भी आप गौर करें तो मरीम नवाज साहबा जो हैं वो अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से इदारों पे चढ़ दौड़ती हैं और बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। मरीम नवाज साहबा ने अपने केस में जो मिसाल पेश की है अपने बाहर जाने के लिए, उसमें एक मिसाल परवेज़ मुशर्रफ की पेश की है और एक मिसाल अयान अली की पेश की है। क्या मिसालें पेश की जा रही हैं? एक वो जिसको वो खुद कहते हैं बेगोड़ा है, खुद भी भागना चाहती हैं। दूसरी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी आसफ अली जरदारी के लिए बकौल PMLN के, दूसरी मिसाल उसकी पेश की है। कमाल हो गया। वैसे मरीम नवाज साहबा को एक मिसाल नवाज शरीफ की भी डाल देनी चाहिए थी। अब आ जाए कुछ और खबरों की तरफ, और ये खबरें बड़ी अहम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इमरान खान साहब ने क्या कहा है मुल्तान वाले जलसे में। मुल्तान के जलसे और मरीम नवाज के जलसे का कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। मरीम नवाज का जलसा आप कई मरतबा रख दें तो मुल्तान का जलसा नहीं बन सकता। इतनी बड़ी तादाद में ऐसा लगता था पूरा मुल्तान उमड़ के बाहर आ गया है। इमरान खान साहब को मुल्तान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जनूबी पंजाब में इमरान खान साहब की जो ताकत बढ़ती हुई मैंने देखी, मैं सलाब जदगान से मिला हूं, वो भी इमरान खान का नाम ले रहे हैं। मुसीबत में है, परेशानी में, वो भी इमरान खान का नाम ले रहे हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, इसीलिए इलेक्शन से सारे भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने की वजह मैं आपको बताता हूं। सर्वे मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तानियों का यह मानना है कि सैलाब की वजह से 4% लोग कह रहे हैं और इमरान खान के खौफ की वजह से 96% लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से भागे हैं। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी, मुखालिफिन इंतखाबात से भाग गए, ये इमरान खान साहब ने कहा है। मुझे पूरा यकीन था, जलसे देखकर इनकी कांपें टांगना शुरू हो गई थी। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया मिस्टर एक्स की मदद के बावजूद उनका इलेक्शन में सफाया हो गया था। अब ये डर रहे हैं कि अगर इतवार को इलेक्शन हो जाता तो इनकी 3 विकेटें मजीद गिर जानी थी। मेरा चैलेंज है, जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये अपने एम्पायर्स होने के बावजूद नहीं जीत सकते, ये हारने के खौफ से विकेटें उठा कर ले गए हैं। उन्होंने कहा मुल्तान के जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूँ, ख़वातीन को भी सलाम पेश करता हूँ। मेहरबानो कुरैशी का मुखालिफ उम्मीदवार पैसे की पूजा करता है, कभी पैसे की पूजा नहीं करनी। आजकल मेरे MPs को पार्टी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। एंकर्स, सहाफ़ियों को डराया जा रहा है। पैसे के बुत के अलावा एक खौफ का बुत भी है। खौफ के बुत से डरने वाला कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई ताकि बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बारे पता चले। मदीना की रियासत दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब था। इमरान खान साहब ने कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो, ये अल्लाह हुक्म देता है। मेरी कोशिश है
हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। हमने हकीकी आज़ादी लेकर मुल्क को आज़ाद करना है। जरदारी नवाज शरीफ मुल्क का पैसा 30 साल से लूट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बैरूनी मुल्कों के हुक्म पर हमारे फैसले करते हैं। ये अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार में आए हैं। ये रूस से सस्ता तेल नहीं ले सकते क्योंकि अपने आका से डरते हैं। मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। पासपोर्ट की इज्जत बढ़ेगी। मुल्क की मईशत लगातार नीचे जा रही है। बिजली डीजल की कीमत दुगनी हो चुकी है। किसान का बुरा हाल हो गया है। इंडस्ट्री बंद है। बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी, रिकॉर्ड फसलें हो रही थी, सब खत्म कर दिया है। किसानों को पहली मरतबा हमने पूरा मुआवजा दिलाया है। हर खानदान को 10 लाख की इंश्योरेंस दी है, हेल्थ इंश्योरेंस। और अब कादर पटेल साहब ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड का बोझ नहीं उठा सकती। ये हुकूमत आप सबका बोझ उठा सकती है। बुढ़े बुढ़े सियासतदानों का बोझ उठा सकती है। पूरे पूरे खानदानों के साथ गैर मुल्की दौरों का बोझ उठा सकती है। ये कौम कई कई दर्जन लोगों के वफद का बहुत दूर दराज के मुल्कों के अंदर करोड़ों अरबों के बजट के साथ होने वाले दौरों का बोझ उठा सकती है। ये आपके टीएडीए उठा सकती है। ये आपके चौंचले और आपके नखरे उठा सकती है। लेकिन ये हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड का बोझ नहीं उठा सकती। क्या हुकूमत बनी है वैसे जो कादर पटेल साहब ने बात की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक अदालतें इंसाफ नहीं देंगी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जो मेरा केस चल रहा है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कुफर का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। 26 साल पहले पार्टी बनाई तो इंसाफ को मंशूर में शामिल किया। मुझे अभी भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि असेंबली में चले जाओ, उनके साथ बैठकर मामला तय करो। एक्चुअली इमरान खान साहब पे जो सबसे बड़ा प्रेशर और दबाव है वो यही है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, भूल जाएं सारी चीज़ों को, तमाम मुखालफतें हम छोड़ देते हैं आपकी, असेंबली में चले जाएं आप। लेकिन खान साहब को पता है कि वो असेंबली में जाएंगे तो मामला दोबारा ज़ीरो से शुरू हो जाएगा। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें इमरान खान साहब ने की हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो पहले भी करते रहे हैं। लेकिन मेरे पास कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, वो आपको बता देता हूँ। आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं नाज़रीन, एक मरतबा फिर कम हुई हैं। यानी अब जो है वो इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 1.8% गिरकर $85.33 पर आ गया है। $85.33 पर आ गया है। अब यहां पे लगातार पेट्रोल की कीमत कम हो रही है आलमी मंडी में और पाकिस्तान में बढ़ रही है और आने वाले वक्त में मजीद बढ़ाने के इशारे दिए जा रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं उसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब हम उसको मुअख्खर कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे। यानी ये पैसा हमने पब्लिक की जेब से निकालना है, आज नहीं निकालेंगे तो कल निकालेंगे, ये बोझ आपके ऊपर हमें डालना है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये किस तरह के लोग हैं। और ये सिर्फ फैसले इसलिए कर रहे थे इस तरह के कि ज़िमनी इंतखाबात होने थे। अब तो ये बोझ ज़्यादा पब्लिक के ऊपर डालेंगे क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात आगे चले जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के आगे जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में तमाम सर्वेज ने यह बता दिया, तमाम एजेंसियों की रिपोर्टों ने यह बता दिया, जिसने चेक करना था उसने बता दिया कि यह आदमी इलेक्शन जीत रहा है। इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं हार रहे, 9 के 9 हलकों में इलेक्शन जीत रहे हैं। अगर वो 9 के 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आलमी सतह पे यह तस्लीम कर लिया जाएगा कि इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों से, जो तीनों बड़े सूबे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, चौथा बलूचिस्तान है, लेकिन 3 जो बड़े सूबे, पहला, दूसरा और तीसरा, उन तीनों में होने वाले इलेक्शनों में अकेले इलेक्शन लड़कर 13 जमाती इत्तेहाद को अकेले ने शिकस्त दे दी। फिर दुनिया इमरान खान की तरफ देखेगी, दुनिया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेगी पाकिस्तान में। फिर दुनिया पाकिस्तान में पीडीएम की तरफ भी नहीं देखेगी, इंपोर्टेड सरकार की तरफ। वो इमरान खान की तरफ देखेंगे और उसको ट्रीट करेंगे ऐसे कि जैसे उसकी हुकूमत आने वाली है और वही अब पाकिस्तान का असल लीडर है। बाकी सारे जो हैं इंपोर्टेड हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, ये सानवी हैसियत इख्तियार कर लेंगे।
शहबाज शरीफ साहब ने एक बहानेबाजी शुरू कर दी है, लेकिन याद रहे रिकॉर्ड के ऊपर मैंने आपको कई दफा कहा था कि इन्होंने गंदम की ना खरीदारी ठीक तरीके से की है, ना उसकी हैंडलिंग ठीक तरीके से की है। 4 महीने पहले बताया था कि सैलाब आने वाले हैं, उसके बावजूद अब बहाना लगा रहे हैं कि हमारी गंदम जो है वो गीली हो गई है, हमारी गंदम जो है वो खराब हो गई है, हमारी गंदम जो है वो बह गई है। भाई 4 महीने में आपसे गंदम नहीं उठाई गई, सेफ नहीं की गई आपसे, ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली ये बहाने लगा रहे हैं। वजह क्या है कि इन्होंने गंदम की खरीदारी जिस वक्त करनी थी उस वक्त इन्होंने काम ही नहीं किया, और जो गंदम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतें जाकर अपनी गंदम रिलीज करती हैं सितंबर के मिड में, यानी इस महीने से, वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने उस दौर में मिल मालिकान को फायदा देने के लिए उस दौर की हुकूमत ने जून में ही रिलीज कर दी थी सरकारी गंदम। उसकी वजह से किल्लत पैदा हो गई है। मैं पहले से आपको खबरदार कर रहा हूं कि इन्होंने ये करना ही करना था, और अब ये सैलाब के खाते में डालेंगे। मैंने आपको कहा था, अब ये डाल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। ये गंदम का बुरान आ रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक खौफनाक बुरान होगा गंदम का। गंदम आपको महंगी मिलेगी, और जो गंदम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो बदजायका गंदम होगी, उसको इस गंदम के साथ मिक्स करके लोगों को खिलाने की कोशिश की जाएगी। ये किया आपकी सरकार ने आपके साथ। ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत 235 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, 235 रुपए से ऊपर। पहले 240 को छू के वापस गया है ना, 240-45 को, अब दोबारा 235 से ऊपर चली गई है ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत। ये पाकिस्तान के साथ ये लोग कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब पूरी कौम इनके खिलाफ है और कोई भी इनको वोट डालने पर राजी नहीं है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।